स्टूडेंट्स, आई वांट टू टीच यू। आज टॉपिक है फ्रैक्शन है। इसके पहले रोमन न्यूमरल सारा बता चुके थे और सभी लोगों को बनाने के लिए भी दिए थे, बनाकर लाए हैं ना। चलो आगे देखो क्या है टॉपिक है फ्रैक्शंस। क्या है फ्रैक्शंस है। FRACTION क्या है फ्रैक्शन है। क्या है फ्रैक्शन। यानी कोई बोल दे कि बताओ फ्रैक्शन क्या, सॉरी क्या है फ्रैक्शन है। टॉपिक क्या है फ्रैक्शन। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट SUBJECT। सब्जेक्ट क्या है मैथ्स है। क्या है मैथ्स, MATHS। सब्जेक्ट हो गया मैथ्स, ठीक है। यदि कोई टॉपिक सबसे पहले है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब कोई पूछ दे कि फ्रैक्शन का होता क्या है, तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन बना रहे हो और फ्रैक्शन का मतलब ही नहीं जानोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। क्या होता है भिन्न। यदि कोई बोल दे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो तुम सबको बोलना है कि फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। क्या होता है भिन्न होता है, भिन्न। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या होता है भिन्न होता है। भिन्न तो सबको लिखने आता है ना, भिन्न, ठीक है ना। आधार हो गया, ठीक है, इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को। बोलो भिन्न क्या हो गया, FRACTION फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, डिफाइन जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या जानेंगे, डिफाइन का फ्रैक्शन जानेंगे, डिफाइन होता क्या है। तो देखो डिफाइन क्या होता है, व्हेन ए क्या होगा WHEN व्हेन समथिंग SOMETHING व्हेन समथिंग क्या है, व्हेन समथिंग is divided, when something is divided DIVIDED when something is divided into equal parts, divided into equal parts, divided into equal parts INETO2 equal 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 parts क्या है, when something is divided into equal parts each part EACS, each part PART, each part is called CALLED, each part is called a fraction, each part is called a fraction, FRACTION, each part is called a fraction। तो देखो क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये क्या है, ये मान लिया जाए ये फिगर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये फिगर हो गया, सॉरी इतना क्लीन बनाओ। देखो क्या है, सबसे पहले एग्जांपल क्या होगा, फॉर एग्जांपल EXAMPLE फॉर एग्जांपल। ध्यान दो, सबसे पहले एक बॉक्स बना लिए, ठीक है। क्या बना लिए, बॉक्स बना लिए, ठीक ना। क्या कर दिए, बॉक्स बना दिए। इसको क्या कर दिए, दो पार्ट्स में इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, ठीक है। क्या कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए। सबसे पहले क्या बताए थे, सबसे पहले क्या बताया, लिखा हुआ क्या है, व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी वैसा पार्ट्स जो डिवाइडेड किया गया है कि कितना क्या में, इक्वल पार्ट्स यानी बराबर बराबर में क्या किया गया, वो क्या किया गया है, वो डिवाइड किया गया हो, यानी बांटा हुआ हो, यानी अलग अलग किया हो। ईच पार्ट इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन, यानी प्रत्येक पार्ट को, प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। यानी प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे, यानी प्रत्येक भाग को फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे देखो ये कितने, एक बॉक्स है, इसमें कितने पार्ट्स हैं, एक वन पार्ट्स ये हो गया और एक पार्ट्स ये हो गया, ठीक है। कितने पार्ट्स हो गए, कितना पार्ट्स हो गया, इसमें 2 पार्ट्स हो गया। तो बताओ ये कोई ये नहीं है कि ये पार्ट्स बड़ा है और ये पार्ट्स छोटा है, ये पार्ट्स ग्रेटेस्ट है और ये पार्ट्स स्मॉलेस्ट है, ऐसा तो नहीं है, नहीं ना। यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए रहेगा ये कलर किया हुआ है, ठीक है। देखो ये कलर किया हुआ है, ठीक है। क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है, ठीक है। यानी कलर किया हुआ है। तो बताओ जो शेडेड पोर्शन रहता है ना, वो ऊपर होता है। क्या होता है, शेडेड पोर्शन होता है जो ऊपर होता है, यानी अप में होता है, ठीक है। तो शेडेड कितना किया गया है, कितना पार्ट शेडेड किया हुआ है, 1 पार्ट है ना, 1 पार्ट किया हुआ है ना। और टोटल पार्ट कितना, जो टोटल पार्ट रहेगा वो नीचे लिखा जाता है, ये बॉटम में लिखा जाता है। तो नीचे टोटल कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, तो 1/2 हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे फॉर एग्जांपल और देखो क्या है, एक और एग्जांपल देखो, ये ऐसे कर दिए, ठीक है। ये बॉक्स बना दिए, बन गया ना, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको बीच में डिवाइड कर दिए,
फिर ये बॉक्स बनाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो इसमें कोई बोलेगा क्या ये बराबर इक्वल इक्वल नहीं है पार्ट्स, देखो तो इसमें टोटल कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसा तो मिनिमम मैक्सिमम क्या है, सब इक्वल पार्ट से डिवाइड किया हुआ है ना, तो क्या होता है ये फ्रैक्शन ही है, फ्रैक्शन है या नहीं है, फ्रैक्शन है ना। मान लीजिए इसमें 2 कलर किया हुआ है, क्या किया हुआ है, 2 कलर किया हुआ है, यानी सैडेड किया हुआ है, सैडेड है, क्या है, सैडेड है। तो बताओ सैडेड पोर्शन जो रहेगा ना बाबू वो क्या होगा, अप में होगा, ठीक है। सैडेड पोर्शन जो होगा वो कहाँ होगा, अप में होगा, यानी अप मतलब अप, और सब लोग जानते हो कि अप मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, जानते हो ना सभी लोग। तो यानी सैडेड पोर्शन कहाँ है, ऊपर, अप है, अप में होना चाहिए। तो सैडेड कितना है, कभी भी फ्रैक्शन जब लिखना रहे, सैडेड और अनसैडेड पार्ट्स लिख रहे, तो सबसे पहले सैडेड पोर्शन को ऊपर लिखते हैं और टोटल पार्ट्स को नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्या बोले, सैडेड पार्ट्स को, सैडेड पोर्शन को ऊपर लिखते हैं और टोटल पार्ट्स को नीचे लिखते हैं। चलो टोटल पार्ट्स को बॉटम में लिखते हैं और सैडेड पोर्शन को अप में लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम। यहाँ देखो कलर सैडेड कितने पोर्शन है, सैडेड पार्ट्स कितना है, 2 है, तो सैडेड पार्ट्स क्या बोले ऊपर लिखना है, 2 हो गया, ठीक है। और टोटल पार्ट्स कितना है, काउंट करो, टोटल पार्ट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है 8, यानी 2/8 हो गया। बोलो ये समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, किसी को समझने में ये प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो क्या है, ये क्या कर दिए, बॉक्स बना दिए ऐसे, ठीक है, क्या कर दिए, बॉक्स बना दिए ऐसे, बॉक्स बना दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो ध्यान दो, इसको बीच में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। डिवाइड मतलब यहाँ भाग देना नहीं हो जाएगा, डिवाइड मतलब यहाँ डिवाइड देना नहीं, यहाँ डिवाइड मतलब डिवाइड मतलब बांटना, यानी अलग इक्वल इक्वल पार्ट्स में क्या करना, डिवाइड किया हुआ है। तो ध्यान दो, इसको क्या कर दिए, बीच में डिवाइड कर दिए, और इक्वल इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर देंगे, ये डिवाइड करोगे इक्वल इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। इसमें यदि कोई पूछ दे कि बताओ कितने बॉक्सेज हुए, तो कितना बोल सकता है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ और 8 हुआ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। मान लीजिए इसमें क्या है, 4 है, 4 क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है, क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है। तो बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होगा, क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है, कलर किया हुआ है ना, इसका कलर किया हुआ है। तो बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होगा, क्या बताए हैं, सैडेड पार्ट्स जो रहेगा, अभी भी बताए बाबू, अभी जस्ट बताए कि सैडेड पार्ट्स जो होगा ऊपर होगा और टोटल पार्ट्स जो होगा तो नीचे होगा। अब ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अप बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं ना। ऊपर वाले पार्ट्स को क्या बोलेंगे, अप, यानी नीचे वाले पार्ट्स को बॉटम बोलेंगे। अप वाले पार्ट्स को न्यूमरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बोलो ऊपर वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। चलो इसमें भी देखो कोई बोल दे कि बताओ इसमें न्यूमरेटर कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, न्यूमरेटर 2 है सर। इसके बाद बोले बताओ 8 क्या है, तो क्या तुम बोलोगे बाबू, डिनोमिनेटर 8 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलो इसमें बताओ क्या फ्रैक्शन का है ना, इसमें सैडेड पार्ट्स कितने हैं, काउंट करो, 1 हो गया, 1 2 3 4, सैडेड पार्ट्स कितना है, 4 है, ठीक है। और टोटल पार्ट्स काउंट करो, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स कितना हो गया, 8 हो गया, यानी 4/8 हो गया। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। टोटल पार्ट्स कितना है, 8, यानी 4/8 हो गया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। चलो आप कोई पूछ दे बताओ 4/8 में न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है, तो तुम क्या बोलोगे। इसमें कोई बोल दे कि बताओ इसमें न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है, तो क्या बोलोगे, बोलो न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है, तुम सॉरी न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है, तो क्या बोलोगे, नहीं पता ना। सबसे पहले समझो, ऊपर वाले को अप बोलेंगे, ठीक है, अप वाला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला क्या होता है, बॉटम होता है, यानी नीचे, तो नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे, समझ गया। अप वाले को न्यूमरेटर और बॉटम वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, बोलो यदि किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं कि सर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है, वो पूछ सकता है सर मुझे प्रॉब्लम है। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, यदि किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है कि सर मुझे नहीं आ रहा है। सबसे पहले बताओ ये देख लो, यदि कोई बोल दे कि 1/2 ये क्या फ्रैक्शन है या नहीं है, फ्रैक्शन उसी को बोलते हैं जो क्या रहे, इक्वल पार्ट्स में क्या करे, वो डिवाइड करे, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, चलो 1/2 हो गया।
ठीक है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में है ना। चलो ये भी डिवाइड कर रहा है 4/8, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, 1/2 में। यदि कोई तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स पूछ दिए बताओ 1/2 में 1 क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, 1 क्या है तो तुम क्या बोलोगे 1 है, ये नहीं गलत हो जाएगा। 1 क्या है तो तुम बोलना न्यूमरेटर होता है, तो फिर बताना, फिर बोलना बताना देखिए पापा 1 ऊपर है यानी अप में है। अप वाले को सर बताए हैं कि अप वाले को क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। और पापा 2 है, 2 में तो 2 बॉटम में है, सर बताए हैं बॉटम में वाले क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। बता दोगे, समझा दोगे ऐसे, बोलो समझा दोगे सभी लोग। चलो ध्यान दो, ऊपर वाला क्या बोलोगे, अप वाले को न्यूमरेटर बोलेंगे, डाउन वाले को सॉरी डाउन नहीं बॉटम वाले क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। हो जाएगा ना ऐसे। आगे देखो क्या है, 2/8 है, इसमें कोई बोले कि 8 क्या है, 8 क्या है तो तुम क्या बोलोगे, 8 डिनोमिनेटर है। बन जाएगा ना ऐसे ही, 8 क्या है, डिनोमिनेटर है। कोई बोल दे 2 इसमें क्या है, तो 2 न्यूमरेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यदि कोई बोल दे कि उसको समझाओ, हम कैसे जानेंगे कि 2 न्यूमरेटर है और 1 डिनोमिनेटर है, तो तुम समझाना। मान लीजिए पेरेंट्स है, तुम बताना कि सर पापा मुझे सर बताए हैं अप वाले क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। अप जो रहेगा यानी ऊपर में जो रहेगा वो न्यूमरेटर होगा, और जो नीचे वाले में रहेगा यानी बॉटम में रहेगा वो डिनोमिनेटर होता है। ऐसा तुम समझा सकते हो ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड एग्जांपल देखो, ये क्या है, टोटल पार्ट साइडेड पोर्शन, साइडेड पार्ट्स कितना है, 4 है, टोटल पार्ट्स कितना है, 8 है, तो 4/8 तो कर दिए। यदि कोई पूछ दे कि बताओ, तुम्हारा भैया ही पूछ दे कि बताओ 4 क्या है, तो 4 तुम क्या बताओगे, 4 बताना, समझा के बताना कि 4 अप में है भैया। इस चलते क्या हो जाएगा, अप वाले को सर बताएं कि न्यूमरेटर होता है, यानी 4 इज न्यूमरेटर हो जाएगा, ठीक है। और 8 पूछते हैं कि 8 क्या होता है, तो 8 बता सकते हो ना, 8 डिनोमिनेटर है। यदि तुम पूछते कि 4/8 क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, ये तो बता दोगे 4 न्यूमरेटर है 8 डिनोमिनेटर है। लेकिन कोई बोल दे कि 4/8 क्या है यानी टोटल क्या है, तो तुम क्या बताओगे, बताना 4/8 क्या है, फ्रैक्शन है। क्या बोलोगे, 4/8 फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं, ये तो सभी लोग जान गया ना। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है कुछ, बोलो। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वह बोल सकता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो ये समझ में आ गया। चलो एक बताओ, तुम बताओ बाबू, सबसे पहले क्या है, एक बॉक्स बना दिए, ठीक है, क्या कर दिए, बॉक्स बना दिए। ये 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। चलो इसको एक और कर दिए। चलो बताओ इसमें इसको क्या कर दिए, कलर कर दिए, इसको क्या कर दिए, शेडेड कर दिए, कलर कर दिए, कलर। चलो इसको भी कलर कर दिए, इसको भी कलर कर दिए। चलो बताओ, कोई पूछ दे कि बताओ बाबू, तुम बताओ कि बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होगा, क्या बोल पूछेगा, फ्रैक्शन इसका क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, अभी बताया है कि साइडेड पार्ट्स रहेगा उसको अप में लिखेंगे यानी न्यूमरेटर हो जाएगा, और टोटल पार्ट्स होगा जो डिनोमिनेटर होगा। अभी तो समझाया ना, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो साइडेड पार्ट्स कितना है, 1 है, यहाँ साइडेड यानी कलर क्या हो, कितना है, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और टोटल पार्ट कितना है बाबू, 1 और 1 तो सॉरी 1, टोटल पार्ट क्या है, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 2/4 हो गया। यानी देखो साइडेड 2 किया हुआ है, कलर 2 किया हुआ है, टोटल पार्ट कितना 4 हो गया। यदि कोई पूछ दे बताओ 2 क्या है, तब तुम 2 क्या बता सकते हो, समझाते हुए बताना है कि 2 क्या है, अप में है। कौन सा है, अप में है। अप वाले को शायद बताएं कि न्यूमरेटर होता है, और बॉटम वाले क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो बोल सकता है ना कि 2 इज न्यूमरेटर और 4 इज डिनोमिनेटर। कोई प्रॉब्लम याद है किसी को, नहीं ना। चलो आगे देखो क्या है, मिटा दे इसको। चलो आगे देखो क्या है, फ्रैक्शन तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं ना। चलो ध्यान दो क्या है, ए फ्रैक्शन, आगे देखो ए फ्रैक्शन, FRACTION, ए फ्रैक्शन
consist, CONSISTS, consist of two numbers, consist of two numbers, consist of two numbers, क्या है बोलो, क्या है? ए फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स सेपरेटेड, separated, ACPERATED, separated by BY, by separated by a line, separated by a line, separated by a line. The number NUM, the number on top is, the number on top is TOP, the number on top, क्या लिखा हुआ है? The number of on top is, sorry यहाँ स्मॉल लेटर होगा ना, यहाँ the number on top is the number on top is the numerator NUMERATOR, क्या लिखा हुआ है? The number on top is the numerator, ठीक है, numerator which is that number on top is numerator, क्या है? The number on top is the numerator which is equal to the number of NUMBER, number of OFO, equal to the number of parts considered, considered CONSIDERED, considered the number at the bottom of the line, is the denominator, DENOIMI, denominator, सॉरी यहाँ लिख देते हैं एक जगह, ठीक है, समझने में आसान रहेगा. बॉटम the number at the bottom of the line is the denominator DENOMINATOR, denominator which is equal to total TOTAL, total number of parts, सबसे पहले ध्यान दो क्या है, जैसे क्या है लिखा हुआ है ए फ्रैक्शन. सबसे पहले एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देख लो, एक फॉर एग्जांपल EXAMPLE, फॉर एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे क्या है 5/7, क्या है 5/7. ध्यान दो बाबू क्या है ये फ्रैक्शन. सबसे पहले तो चैप्टर क्या टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं. ये फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है. एक फ्रैक्शन होता है जिसमें क्या कितने नंबर्स होते हैं, टू नंबर्स होते हैं. टू नंबर्स है, देखो तो यहाँ 5 और 7 है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है. ये फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स सेपरेटेड बाय ए लाइन, क्या है एक सेपरेटेड, यानी वैसा फ्रैक्शन जिसमें क्या हो टू नंबर्स हो और उसको सेपरेट लाइन से किया गया हो. ये बीच में लाइन है बाबू, देखो तो बीच में लाइन है, 5/7 को सेपरेट किया गया लाइन से, यही जो बोल रहे हैं सेपरेट बाय ए लाइन, यानी लाइन के द्वारा क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है. इसमें दो नंबर हैं 5 और 7, तो 5/7 है. आगे जो क्या है द नंबर ऑन टॉप,
यानी टॉप मतलब ऊपर होता है। कोई बोल दे कि बताओ सबसे हमारे बॉडी में सबसे ऊपर क्या है, हेड है ना, सबसे ऊपर क्या है, हेड है। तो ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑन टॉप इज द न्यूमरेटर, यानी टॉप में उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। तो बताओ ये नंबर में टॉप कौन है, तुम सभी लोग जानते हो कि टॉप वाले को ऊपर बोलते हैं, ऊपर में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे। तो इसमें न्यूमरेटर कौन हो जाएगा, ये ना हो जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, NUMERATOR, इसको क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर। ठीक है, ऑन टॉप इज द न्यूमरेटर विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्ट्स, कंसीडर द नंबर एट द बॉटम ऑफ द लाइन इज द डिनोमिनेटर। जो बॉटम किसको बोलते हैं पता है, बॉटम मतलब सबसे नीचे, यानी सबसे नीचे कौन है, बॉटम, सॉरी बॉटम ऑन द ऑफ द लाइन इज द डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाले को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो बताओ 7 क्या हो जाएगा, बताओ बाबू 7 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इसको डिनोमिनेटर लिख देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर विच इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, क्या है, इक्वल है ना, 5/7 है। तो कोई पूछ ले, कोई फ्रैक्शन एक दे दे और पूछ ले बताओ 5/7 में 5 क्या है, अभी भी पहले बताए थे। तो बताओ क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑन टॉप इज द न्यूमरेटर, द नंबर ऑन द टॉप इज द न्यूमरेटर, यानी जो नंबर दिया हुआ है सबसे टॉप में, यानी सबसे ऊपर में जो फ्रैक्शन, सॉरी जो फ्रैक्शन दिया रहेगा उस नंबर में, द नंबर ऑन द टॉप इज द न्यूमरेटर, यानी फ्रैक्शन में सबसे ऊपर वाले जो टॉप में रहेगा उसको न्यूमरेटर बोलेंगे। और क्या लिखा हुआ है, द नंबर एट द बॉटम ऑफ द लाइन इज द डिनोमिनेटर, यानी बॉटम में जो है, बॉटम में रहेगा, यानी जो नीचे रहेगा उसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो आगे एक और एग्जाम्पल देखो, मान लिया जाए 8 बाई क्या है, 4 है, क्या है 8 बाई, सॉरी क्या है 4/9 है, क्या है 4/9। कोई बोल दे कि बताओ 4 क्या है, 4 क्या है और 9 क्या है। तो अभी ना बताया बाबू, अभी ना बताया तुम सबको, द नंबर ऑन द टॉप इज द न्यूमरेटर। इस फ्रैक्शन में सबसे टॉप में कौन नंबर है, टॉप में कौन है, 4 है। तो 4 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, NUMERATOR, न्यूमरेटर। और बॉटम में क्या रहेगा, द नंबर एट द बॉटम ऑफ द लाइन इज द डिनोमिनेटर, द नंबर एट द बॉटम ऑफ द लाइन इज द डिनोमिनेटर, यानी जो बॉटम में रहेगा, यानी सबसे नीचे रहेगा, वह क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो 9 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। तो क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। अब तो सभी लोग समझ गए होंगे कि नोमिनेटर किसको बोलते हैं और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, जान गया होगा ना सब। चलो तुम खड़ा हो बताओ, 6/13, चलो बताओ इसमें 6 क्या है, बोलो 6 क्या है, अभी तो समझा है, ठीक है 6 क्या है, ठीक न्यूमरेटर, सही बोला, 6 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, NUMERATOR, ठीक है NUMERATOR। और 13 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया, ऐसा ही समझ गए ना सभी लोग। चलो आगे देखो क्या है, समझ गया ना। चलो आगे देखो, मिटा दीजिए, ये तो क्लीन हो गया। अब बताओ 4/5, इसमें कोई बोले 5 क्या है, तो बताओ 5 बॉटम में है ना, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और 4 क्या है, टॉप में है, तो न्यूमरेटर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ओके सब सही है ना, समझ गए सभी लोग। चलो आगे देखो, इसको तो मिटा दें, चलो आगे ध्यान दो। यहां तक दिक्कत नहीं ना किसी को, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। चलो आगे ध्यान दो। एक और है, फ्रैक्शन से रिलेटेड है, मान लिया जाए, ध्यान दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो ध्यान दो, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1/2 ऑफ 12, 1/2 ऑफ 12। तो कैसे बनाओगे, यहां भरना है, सॉरी
ध्यान दो 1/2 ऑफ 12 है, तो बताओ इसको कैसे फिलअप करोगे, इसको कैसे करोगे, 2 से 12 काट देना, 2 से 12 डिविजिबल है या नहीं है, 2 से 12 डिविजिबल है ना, कितने टाइम से डिविजिबल है, 2 का टेबल में 12 आता है, 2 का टेबल में 12 आता है या नहीं आता, ये बताओ कितना टाइम्स आएगा, 2 का टेबल में 12 आता है, कितना टाइम्स आएगा, बोलो, 2 6 जा क्या होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 2 6 जा 12 होता है। चलो ऊपर क्या है, 1 है और 2 6 जा 12 यानी 6 हो गया ना, यहाँ 6 फिलअप कर देंगे, बोलो, और नहीं तो इसको ऐसे ही बना सकते हो 1/2 ऑफ क्या 12, ठीक है, तो 2 से क्या कर देंगे 6 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या बच गया 1 मल्टीप्लाई 6 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 6 हो गया। चलो सही है कि नहीं है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। चलो ध्यान दो एग्जांपल नंबर 7, 3/5 ऑफ 25, ठीक है, 3/5 ऑफ 25, यहाँ बॉक्स बनाया हुआ है, क्या है बॉक्स बनाया हुआ है। चलो ध्यान दो आगे 3/5 ऑफ है ना, 3/5 ऑफ 25, चलो 5 से तो कटेगा ना, 5 से 5 का टेबल में 25 है, आता है या नहीं आता है, तो 5 से 25 डिविजिबल होगा, तो कितना टाइम्स डिविजिबल होगा 5 टाइम्स होगा, तो यहाँ 5 कर देंगे। चलो और बताओ ऊपर क्या है 3 है और क्या है 5 है, ऊपर जो रहेगा ना उसको क्या करना है बीच में मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, तो ऊपर 3 हुआ और 5 हुआ, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, 3 5 जा 15, तो यहाँ 15 हो गया, तो यहाँ भी क्या फिलअप कर दोगे 15 कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो किसी को दिक्कत है, चलो ध्यान दो, प्रॉब्लम हुआ तुमको, प्रॉब्लम है ठीक है, फिर से देखो, प्रॉब्लम है तो फिर से देखो, क्या है सेकंड क्वेश्चन था ना, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या था फिल इन द ब्लैंक्स, प्रॉब्लम है तो फिर से देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, BLANK, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ए क्वेश्चन नंबर ए 1/2 है, 1/2 ऑफ 12, यही क्वेश्चन दिए थे ना, इसमें क्या करना है फिलअप करना है, हो जाएगा ना। ध्यान दो क्या है, क्या बोले बाबू, यदि यहाँ बनाने नहीं समझा तो फिर से देखो 1/2 कर दिए, ठीक है, क्या कर दिए 1/2 ऑफ कर दिए 12। चलो तुम बताओ 2 का टेबल में क्रॉस क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का टेबल में डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल में 12 आता है, 2 का 12 में 12 सॉरी 2 से 12 डिविजिबल होगा या नहीं होगा, 2 से 12 डिविजिबल होगा ना कितना टाइम्स होगा 6 टाइम्स होगा, 2 6 या 12 हो गया, ऊपर क्या हुआ बचा 1 और 6 बच रहा है, जो बचेगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में और मल्टीप्लाई 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 फिलअप कर दोगे, यहाँ भी 6 कर दोगे, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और एग्जाम्पल देखो 1/4 ऑफ 20 है, 1/4 ऑफ 20 इज इक्वल टू ब्लैंक्स, यानी खाली जगह है। चलो बताओ सबसे पहले क्या बोले नीचे लिखो, उसमें नहीं कटकुट करना है, नीचे साफ बनाकर दिखाना है, ठीक है। 1/4 ऑफ 20 है, 4 का टेबल में 20, 4 का टेबल में 20 आता है या नहीं आता है, ठीक है, 4 का टेबल में यानी 20 आता है ना, लेकिन कैसे ध्यान दो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, 4 से 20 में डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल होगा या नहीं होगा, बोलो होगा ना। तो देखो कितना टाइम्स होगा, तो 5 टाइम्स होगा, कितना टाइम्स होगा 5 टाइम्स होगा, कितना टाइम्स होगा 5 टाइम्स होगा, तो क्या हो जाएगा 1 है और 5 है, तो 1 मल्टीप्लाई 5 कर दोगे ना, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसमें 5 कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो आगे देखो ध्यान दो 6/4 है ऑफ 24 है, क्या है 6/4 ऑफ 24, देखो डायरेक्ट भी फिलअप तुम कर सकते हो, डायरेक्ट भी क्या करेंगे फिलअप कर सकते हो, 4 का टेबल में 24 से 24 में डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स में डिविजिबल होगा 6 टाइम्स में होगा, और होगा ना 6 टाइम्स में, अब 6 ऊपर भी हुआ ये भी 6, तो मल्टीप्लाई करो 6 6 जा 36, यहाँ डायरेक्ट भी 36 भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम भी है, चलो मिटा दीजिए। चलो आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फ्रैक्शन क्या है, राइट द फ्रैक्शन FRACTION, राइट द फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, न्यूमरेटर दिया हुआ है NUMERATOR,
न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंड एंड डिनोमिनेटर DENOMINATOR डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 7, ठीक है। क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 7। हमको क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। क्या में लिखना है, फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू फ्रैक्शन FRACTION फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर NUMERATOR न्यूमरेटर बाई, यानी बाई कर देंगे, बोले थे ना सेपरेटेड बाई ए लाइन होता है ना, तो क्या कर देंगे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर DENOMINATOR डिनोमिनेटर। चलो बताओ न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो न्यूमरेटर 4 है ना, तो 4 ऊपर लिख देंगे और बीच में लाइन कर देंगे सेपरेटेड बाई लाइन, ठीक है। और डिनोमिनेटर कितना है, 7 है, तो 4/7 हो गया। बोलो यहाँ तक दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, किसी को प्रॉब्लम, आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो 4/7। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। चलो एग्जाम्पल सेकेंड देखो, मान लिया जाए न्यूमरेटर क्या है, NUMERATOR न्यूमरेटर इज इक्वल टू 10 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 17, ठीक है। क्या डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 17, क्या बोले फ्रैक्शन लिखने के लिए ना, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर बाई NUMERATOR न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर DENOMINATOR डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 लिख देंगे ऊपर और टॉप में, और बॉटम में डिनोमिनेटर लिखा जाता है ना, डिनोमिनेटर 17 है, तो बॉटम में 17 लिख देंगे। 10/17 जब फ्रैक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, हाँ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, घर से बना के लाना है, ठीक है। जो दे रहे हैं सब बनाकर घर से लाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ यहाँ तक। चलो ध्यान दो आगे। क्या है, होमवर्क है, HOMEWORK। होमवर्क का मतलब क्या होता है, गृह कार्य होता है। क्या होता है, गृह कार्य, यानी घर से बनाकर लाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, BLANKS, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 A 1/2 ऑफ 8 इज इक्वल टू खाली जगह ब्लैंक्स, ठीक है। बी है 3/4 ऑफ 24 हो गया ब्लैंक्स। सी है 2/7 ऑफ 35 इज इक्वल टू ब्लैंक्स, ठीक है। डी है 4/5 ऑफ 20 इज इक्वल टू ब्लैंक्स, ठीक है। ई है 3/4 ऑफ 12 इज इक्वल टू ब्लैंक्स, ठीक है। 4/5 ऑफ 35 इज इक्वल टू ब्लैंक्स। हो जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा ना। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन write the fraction write the fraction क्वेश्चन नंबर ए। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर ए, न्यूमरेटर NUMERATOR न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4 एंड डिनोमिनेटर, सॉरी सच दे रहा ना, डिनोमिनेटर DENOMINATOR डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5, ठीक है। आगे देखो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू NUMERATOR न्यूमरेटर इज इक्वल टू 10
एंड ए इन दी एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू NUMERATOR, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 12 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर DENOMINATOR, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 17। चलो ध्यान दो क्या है बाबू, सबसे पहले होमवर्क जो देते हैं सो कॉपी में बनाते हो ना सभी लोगों को बना लेना है, जो प्रॉब्लम होगा उसको टिक लगा के पूछना है कि सर मुझे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो क्या है होमवर्क है, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी खाली जगह क्या करना है, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। 1/2 ऑफ 8 ऐसा बताया ना, बताओ 2 से 8 में डिवाइड करोगे तो कितना, डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स में डिविजिबल होगा, 4 टाइम्स में होगा। तो 2 4 8 होता है ना, तो 1 × 4 करोगे तो कितना होगा 4, ऐसे बन जाएगा 2/7 और 35, 7 से 35 डिविजिबल होगा ना, 5 टाइम्स होगा, 5 4 हो जाएगा, 5 2 10, यानी 10 भर देंगे, फिलअप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे देखो राइट द फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर है 4 एंड डिनोमिनेटर है 5, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है 4 है और डिनोमिनेटर 5 है, तो क्या बताए थे दोनों को बीच में सेपरेटेड लाइन से करते हैं ना, यानी 4/5 लिखेंगे। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू 4/5 आंसर। किसी को प्रॉब्लम? सेकंड बी देखो, न्यूमरेटर है 10 और डिनोमिनेटर क्या है 13 है, तो लिखेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर कितना है 10 है और डिनोमिनेटर कितना है 13 है, तो 10/13, ठीक है। आगे देखो न्यूमरेटर क्या है 12 है एंड डिनोमिनेटर क्या है 17 है, तो लिखेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू 12/13। ऐसे सब लोग को बन जाएगा ना, किसी को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि किसी को प्रॉब्लम है बाबू तो पूछो, तभी ना पता चलेगा कौन समझा कौन नहीं समझा, किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, बताओगे तभी ना पता चलेगा कि तुमको प्रॉब्लम है, ठीक है। किसको प्रॉब्लम है ऐसे कैसे जान सकते हैं, नहीं ना। जिसको प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है कि सर मुझे प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है, सभी लोगों को बन जाएगा ना, ठीक है, ठीक।